प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक सच्चा भक्त भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास उनके मित्र आते हैं जिनका नाम सुदामा था। अपने मित्र सुदामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय मित्र सुदामा, आज किस कारणवश आपका द्वारिका नगरी में आना हुआ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनके मित्र सुदामा कहते हैं कि हे केशव, मैं केवल यह जानने के लिए यहां आया हूं कि कैसे एक भक्त को भगवान की प्राप्ति होती है, और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि भगवान को हम किन किन रूपों में प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र की बात सुनकर कहते हैं कि हे प्रिय मित्र सुदामा, मैं तुम्हें प्राचीन समय की एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर आप भली भांति समझ जाओगे कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय मित्र सुदामा, एक समय की बात है जब धरती पर धर्म और सत्य की प्रतिष्ठा को लेकर कई असमंजस की स्थितियां उत्पन्न हो रही थीं। मध्य देश में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका राजा बुद्धिमान और न्यायप्रिय माना जाता था। लेकिन समय के साथ उसके मन में एक संशय उत्पन्न हो गया था कि क्या भगवान वास्तव में है, और अगर है तो उनकी शक्ति और महिमा किस रूप में प्रकट होती है। राजा ने कई विद्वानों, संतों और आचार्यों से इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी उन्हें पूर्ण संतुष्टि नहीं दे सका। राजा के दरबार में एक दिन चर्चा चल रही थी कि क्या भगवान को महसूस किया जा सकता है, और अगर हां तो किस प्रकार। इसी बीच दरबार में एक संत आए जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका नाम श्रीधर था। वह साधारण वस्त्र पहने हुए थे, परंतु उनके चेहरे पर शांति और तेजस्विता थी। दरबार में उनका आगमन होते ही सब लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उनके सामने अपने मन की उलझन रखी। राजा ने कहा, महात्मा जी, मैंने कई विद्वानों से सुना है कि भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं और वे सृष्टि के रचयिता हैं, परंतु मेरे मन में कई सवाल उठते हैं। अगर आप मेरे इन सवालों का उत्तर दे सकें तो मेरी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। संत श्रीधर ने राजा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, राजन, भगवान विष्णु के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। वे असीमित हैं और उनकी महिमा को सीमित शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। परंतु आप अपने प्रश्न पूछें, मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश करूंगा। राजा ने संत के समक्ष 7 अजीब सवाल रखे जो उसके मन में लंबे समय से उलझन पैदा कर रहे थे। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे प्रिय मित्र सुदामा, राजा का पहला सवाल था, यदि भगवान विष्णु सर्वत्र हैं तो वे वास्तव में कहां निवास करते हैं? क्या उनका कोई एक स्थान है जहां वे रहते हैं? संत श्रीधर ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे हर स्थान पर हैं, हर वस्तु में हैं। वे न तो केवल स्वर्ग में रहते हैं और न ही केवल मंदिरों में। वे हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। उनके लिए कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। उनके लिए सबसे पवित्र स्थान वह हृदय है जिसमें श्रद्धा और प्रेम का वास होता है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसी के हृदय में निवास करते हैं। राजा को यह उत्तर कुछ हद तक समझ आया, परंतु उसका मन अभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ था। इसलिए उसने अपना दूसरा सवाल पूछा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे प्रिय मित्र सुदामा, राजा का दूसरा सवाल, भगवान को कैसे देखा जा सकता है? राजा ने पूछा, अगर भगवान सर्वव्यापी हैं तो हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम भगवान को देख सकें? संत ने शांत स्वर में कहा, भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। भगवान अदृश्य होते हुए भी अपने भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, अहंकार और लोभ से मुक्त हो जाता है और पूरी निष्ठा के साथ भगवान का स्मरण करता है, तभी वह उन्हें देख सकता है। भगवान विष्णु को देखने के लिए भौतिक दृष्टि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता और आंतरिक दृष्टि की जरूरत होती है। वे अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं जब वे अपनी निस्वार्थ भक्ति से उन्हें बुलाते हैं। राजा ने संत की बात सुनी,
लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल उत्पन्न हुआ। उसने तुरंत अपना तीसरा सवाल पूछा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे प्रिय मित्र सुदामा राजा का तीसरा सवाल, भगवान का आकार और रूप क्या है? राजा ने कहा, भगवान विष्णु के अनेक रूपों की कहानियां सुनी है। किसी के अनुसार वे शेषनाग पर सोते हैं, किसी के अनुसार वे गरुड़ पर सवार होते हैं। तो क्या भगवान का कोई निश्चित रूप और आकार है? संत ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु अनंत रूपों में प्रकट हो सकते हैं। वे निराकार भी हैं और साकार भी। जब वे अपने भक्तों के सामने प्रकट होते हैं तो वे उनकी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार रूप धारण करते हैं। वे चाहे शेषनाग पर विराजमान हो या गरुड़ पर सवार, उनका वास्तविक स्वरूप निराकार है। भगवान विष्णु के पास कोई एक निश्चित रूप नहीं है। वे वही रूप धारण करते हैं जो उनके भक्त की भक्ति के अनुरूप हो। वे अनंत हैं और उनकी लीला भी अनंत है। राजा को यह उत्तर भी गहन प्रतीत हुआ। उसने कुछ देर सोचा और फिर चौथा सवाल किया। प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे प्रिय मित्र सुदामा राजा का चौथा सवाल, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है? राजा ने पूछा, यदि भगवान का कोई निश्चित रूप नहीं है और वे हर जगह हैं, तो उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है? क्या हम केवल पूजा पाठ और अनुष्ठानों से ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? संत ने उत्तर दिया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई जटिल अनुष्ठान या भारी पूजा की आवश्यकता नहीं है। सबसे सरल उपाय है सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम। भगवान विष्णु को वही व्यक्ति प्रिय होता है जो सत्य, दया और विनम्रता का पालन करता है। उन्हें प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की भलाई करना, सच्चे हृदय से प्रार्थना करना और अहंकार रहित सेवा करना। जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करते हुए हर काम करता है, उसे भगवान की कृपा स्वतः मिलती है। राजा ने संत के इस उत्तर से प्रभावित होकर अगला सवाल पूछा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे प्रिय मित्र सुदामा राजा का पांचवा सवाल, क्या भगवान को भी कोई नियमों का पालन करना पड़ता है? राजा ने पूछा, अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तो क्या वे भी किसी नियमों या मर्यादाओं का पालन करते हैं, या वे सभी सीमाओं से परे हैं? संत ने उत्तर दिया, भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी वे धर्म और मर्यादा के प्रति अडिग रहते हैं। भगवान विष्णु ने जब जब अवतार धारण किया, उन्होंने सदैव धर्म और न्याय की रक्षा की। वे स्वयं भी उन नियमों का पालन करते हैं जिन्हें उन्होंने सृष्टि के लिए निर्धारित किया है। यही कारण है कि भगवान का अवतार भी नियमों और मर्यादाओं का पालन करते हुए ही अपनी लीला करते हैं। भगवान का यह आचरण हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व और शक्ति नियमों और मर्यादाओं का पालन करते हुए ही श्रेष्ठ होता है। राजा का मन अब और भी अधिक जिज्ञासु हो उठा। उसने तुरंत छठा सवाल किया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे प्रिय मित्र सुदामा राजा का छठा सवाल, भगवान का उद्देश्य क्या है? राजा ने पूछा, भगवान विष्णु का सृष्टि में क्या उद्देश्य है? वे हर बार अवतार लेकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? संत ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु का उद्देश्य सृष्टि की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना है। जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तब भगवान विष्णु अवतार धारण करते हैं। उनका प्रत्येक अवतार यह सिखाता है कि सत्य, न्याय और धर्म की सदा जीत होती है। उनका उद्देश्य यह है कि संसार में संतुलन बना रहे और हर जीव को धर्म का पालन करने की प्रेरणा मिले। भगवान की लीला हमें यह संदेश देती है कि जो धर्म के मार्ग पर चलता है, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। राजा संत के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसके मन में अब अंतिम सवाल बचा था। उसने सातवां सवाल पूछा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे प्रिय मित्र सुदामा राजा का सातवां सवाल, क्या भगवान सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखते हैं? राजा ने पूछा, क्या भगवान विष्णु सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखते हैं? क्या वे दुष्ट और सज्जन दोनों के साथ समान व्यवहार करते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान विष्णु सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखते हैं। उनके लिए कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं है। वे सबको अपनी संतान मानते हैं और सभी पर अपनी कृपा बरसाते हैं।
परंतु जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है उसे उसके कर्मों का फल मिलता है। भगवान का कार्य है सभी को उचित न्याय देना। सज्जन को भगवान का आशीर्वाद मिलता है क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर चलते हैं। वहीं दुष्ट व्यक्ति अपने कर्मों से अपने लिए कष्ट उत्पन्न करता है। भगवान निष्पक्ष होते हैं और उनका न्याय सदैव कर्मों पर आधारित होता है। राजा ने संत श्रीधर के इन 7 उत्तरों को ध्यान से सुना और मन ही मन उन्हें समझने की कोशिश की। अब उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति कोई संशय नहीं बचा था। उसने संत को धन्यवाद दिया और कहा, आपके उत्तरों ने मेरे सारे संशय दूर कर दिए हैं। अब मैं समझ गया हूं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को सुनकर उनके प्रिय मित्र सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और चले गए। प्रिय मित्र, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।